हेलो दोस्तों, मैं आनंद सिंह आप लोग का आनंद जीएस स्टडी चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग मैपिंग टॉपिक के अंतर्गत ही भारत की प्रमुख नदियों पर निर्मित कुछ बांधों के बारे में और उन बांधों के पास बनी झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको नदी परियोजना जैसे टॉपिक नाम दिया जाता है, आप लोग जानते होंगे। बहुउद्देशीय परियोजनाएं ये नदी पर बनी बांधों की परियोजनाएं हैं। इनको बहुउद्देशीय परियोजना नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनका एक से अधिक प्रयोग होता है कामों में। जैसे नदी का जल रोक करके जो बांध बनाया जा रहा है, उस बांध पे टरबाइन लगा करके क्या किया जा रहा है, विद्युत उत्पादन भी किया जा रहा है। तो एक से अधिक काम हो गया, इसीलिए इन परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना नाम दिया गया है। तो ठीक है, तो आज का टॉपिक आप चाहे बांध समझिए या बहुउद्देशीय परियोजना समझिए, ठीक है। तो ये मैपिंग टॉपिक के अंतर्गत ही आएंगे। तो क्योंकि आने वाले दिनों में यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है तो उससे संबंधित ही है, ठीक है। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि भारत में सिंचाई के लिए सबसे बड़ी नहर जो है वो इंदिरा नहर है, ठीक है। कौन सी नहर है? इंदिरा। सिंचाई के साधन आप जानते होंगे कि नहर है, नलकूप है, कई सारे साधन हैं। और यूपी में सबसे ज़्यादा, पूरे भारत में सब ये पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा नहर से सिंचाई होती है तो वो उत्तर प्रदेश में होती है। नलकूप से भी सिंचाई उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा नहर से सिंचाई किस राज्य में होती है तो यूपी में। नलकूप से सिंचाई सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है तो यूपी में, ठीक है। यूपी की वैसे भारत की सबसे बड़ी नहर मैंने बता दिया, इंदिरा नहर। अभी उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। 649 किमी। लेकिन ये भारत की सबसे बड़ी नहर 649 किमी कौन सी नहर है? इंदिरा। लेकिन यूपी की सबसे बड़ी नहर है शारदा नहर। कौन सी नहर है? शारदा नहर, ठीक है। चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। पहली परियोजना जो कि सबसे पहले आई थी, इसलिए इसका नाम सबसे पहले आ रहा है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन सी है? दामोदर नदी कहाँ से है? अब मैंने बताया था कि ये कौन सा राज्य है आपका, ये पश्चिम बंगाल है ना। यहाँ से ये कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। यहाँ से हुगली नदी निकल रही थी ना, गंगा की सहायक। अब हुगली की सहायक ये दामोदर नदी है। ये कौन सा राज्य है? झारखंड है। और ये पश्चिम बंगाल है। दोनों राज्यों से ऐसे होकर जाती है। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। इसी पे दामोदर नदी घाटी परियोजना बनी है। इसको दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं क्योंकि बहुत बाढ़ ले आती थी। तो अमेरिका में एक टेनेसी घाटी मतलब टेनेसी नदी परियोजना बनी है। तो उसी के तर्ज पर पूछा जाए, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि भारत की पहली परियोजना है, किस तर्ज पे बनी है? तो ये अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोनार बांध, कोनार, मैथान, कई सारे बांध बनाए गए नदी को रोक करके। और तिलैया, पचेत, हिल, कई सारे इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन कोनार, मैथान, तिलैया ये 3 बांध ऐसे यहाँ बनाए गए। किसको? नदी को रोक करके? दामोदर नदी को। अब इससे क्या कर रहे हैं, ये नदी को रोक दिया गया। तो इससे क्या होगा, ये जो नदी बार बार बाढ़ ले आ रही थी तो उसको पानी कई जगहों पर रुक गया, तो बाढ़ कम हो जाएगी। और उससे काट करके छोटी छोटी नहरें निकाल दी गई। तो ये कौन सा राज्य है? ये झारखंड है। और ये कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में सिंचाई भी हो जाएगी इससे, ठीक है। और इन्हीं बांधों पे टरबाइन लगा के, मैं कह रहा हूँ, विद्युत का उत्पादन भी कर लेंगे। इसीलिए इनको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो ठीक है, ये दामोदर नदी पे कौन से बांध बने? 3, कोनार, मैथान, तिलैया। दामोदर नदी और इसकी एक सहायक छोटी सी नदी है यहाँ पे, बाराकर। कौन सी नदी है? बाराकर। तो दोनों नदियों पे बांध बने हैं ये, तो आप समझ लीजिएगा।
वैसे दामोदर नदी इम्पोर्टेंट है तो उसी को पूछा जाता है। तो इन्हीं पे 3 बांध कोनार मेथान तिलैया बांधे कहाँ भाई मैंने पश्चिम बंगाल में। अगली हमारी महत्वपूर्ण घाटी परियोजना पहली आ गई दामोदर नदी घाटी। सबसे पहली परियोजना है अमेरिका के टेनेसी वैली नदी परियोजना पे बनी हुई है, उसी पे आधारित है। ये यहाँ छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी। तो छोटा नागपुर पठार के आसपास से ये यहाँ पे कोनार मेथान तिलैया 3 बांध बने हैं। दूसरी हमारी आती है भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी परियोजना है ये? भाखड़ा नागल परियोजना है। ये कौन सा राज्य है देख रहे हैं? ये है हमारी भाखड़ा नागल परियोजना। ये आ रही है कौन सी नदी? ब्यास और सतलज पे बना है ना, सतलज पे। ये हो गया पंजाब, ये हो गया नीचे हरियाणा। तो इसी पंजाब पे यहाँ पे भाखड़ा नागल बांध बना है। कौन सा बांध है? भाखड़ा। ये कौन सी नदी जा रही है? सतलज थी। भाखड़ा नांगल बांध बना किस नदी पे? सतलज पे। और भाखड़ा नागल बांध मैं कौन सी परियोजना पढ़ा रहा हूँ? भाखड़ा नागल परियोजना। देखो परियोजना का नाम या नदी के नाम पर होगा या बांध के नाम पर। तो अभी हमने जिसे पढ़ा है दामोदर नदी घाटी परियोजना, तो उसका परियोजना का नाम किस नाम पे हुआ था? दामोदर नदी के नाम पे। और ये भाखड़ा नागल परियोजना किस नाम पे आ रही है? ये भाखड़ा नागल, ये सतलज नदी पे भाखड़ा नागल बांध बना और इसी बांध के नाम से ये परियोजना है कि भाखड़ा नागल परियोजना। आपसे ये कितना पूछा जाएगा भाखड़ा नागल परियोजना को आप दर्शाइए, तो आप ऐसे ही दर्शा देंगे यहाँ कि भाखड़ा नागल परियोजना यहाँ पे है। और ये आप जान लीजिए कि पूरे भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा बांध? भाखड़ा नागल बांध। कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध 226 मीटर ऊंचा। कितना? 226 मीटर। और मैंने बता दिया। और ये इसमें कई राज्यों में सिंचाई होती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, इधर कौन सा राज्य है? दिल्ली, इसके आसपास भी सिंचाई होती है। ठीक है। अब इसकी ऊंचाई तो बता ही दिया 226 मीटर। ये विश्व का पूरे विश्व का सबसे ऊंचाई समझ रहे हैं ना? ऊंचाई एक यहाँ नीचे से ऊपर तक, और एक लंबाई होती है ऐसे। तो लंबाई में बांध दूसरा है, अभी बताऊंगा। ये पूरे भारत में नहीं, ये पूरे विश्व का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नागल बांध। किस नदी पे बना है? सतलज नदी पे। समझ में आ गया? यहाँ पे एक सागर भी बन जाएगा। देखो जहाँ पे नदी रुकती है, जैसे यहाँ पे नदी रुक गई, यहाँ पे नदी क्या हो गया? रुक गई। इसको भाखड़ा नागल बांध बनाने के लिए, भाखड़ा नागल के लिए बनाने के लिए इसको जल को रोका गया। तो यहाँ पे नदी रुक गई, और नदी जब रुकेगी तो उसका जल रुकेगा इस क्षेत्र में। तो यहाँ पे एक झील बन गई है। कौन सी बनी है झील? गोविंद सागर। गोविंद सागर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। लेकिन यही बात अगर पूछे गोविंद बल्लभ पंत सागर, तो यूपी में आ जाएगा यहाँ। अभी पढ़ाएंगे हम गोविंद बल्लभ पंत सागर, लेकिन केवल गोविंद सागर अगर पूछा जाए तो वो कहाँ पे है? वो आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर। वैसे हिमाचल भी बना देंगे, कोई हिमाचल ही बनाएंगे आप लोग। ठीक है, हिमाचल ही बनाएंगे। ठीक है। अब अगली परियोजना हम लोग पढ़ते हैं कोसी परियोजना। कोसी परियोजना में कुछ खास नहीं है, ये बिहार की परियोजना है। बिहार के कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता था, ये नेपाल से आती थी। तो यहाँ पे कोसी परियोजना बनी है। ये बिहार की कौन सी नदी है? कोसी नदी पे कोसी परियोजना बनी है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब आती है हमारी महत्वपूर्ण परियोजना, जहाँ पे हमने बताया था गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये कौन सी नदी जा रही थी यहाँ से? अमरकंटक से सोन नदी। सोन नदी को रोक करके एक बांध बनाया गया, उसका नाम क्या था? अभी हमने बताया जो बांध था गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद सागर। कहाँ बताया? हिमाचल में। लेकिन ये कौन सा सागर है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। कहाँ बना है ये?
ये यूपी में सबसे नीचे देख रहे हैं ना, यूपी के कौन सा राज्य है यहाँ, सोनभद्र। सोनभद्र में ये कौन सी नदी पे बना है, सोन नदी पे। सोन नदी पे कौन सा, गोविंद बल्लभ पंत सागर बना करके रिहंद परियोजना आ रही है। रिहंद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी एक सोन की सहायक नदी रिहंद नदी भी है। रिहंद किसकी सहायक है, सोन की सहायक रिहंद नदी पे ही और दोनों के मिलके बना है कौन सा बांध, गोविंद बल्लभ पंत सागर बना। और ये परियोजना का नाम क्या है, रिहंद परियोजना। क्यों, क्योंकि सोन की सहायक रिहंद नदी है, उनके दोनों के संगम पे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बनाया गया और यहाँ पे जल विद्युत भी उत्पादन भी किया जा रहा है और बांध की सिंचाई भी हो रही है। इस पूरे यूपी में इन क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में सिंचाई इसी से होती है, रिहंद परियोजना से। ठीक है, तो रिहंद परियोजना पूछा जाए तो यूपी और एमपी दो राज्यों में इसकी सिंचाई होगी। और यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत सागर बना हुआ है और मैंने बताया सोन और रिहंद दो नदियों से मिल करके। और गोविंद सागर अभी हमने बताया हिमाचल प्रदेश में था। अब एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना आ रही है आपकी, चंबल परियोजना। कौन सी है, चंबल। चंबल जानते हो ना, चंबल नदी। जानते होंगे आप लोग चंबल नदी, ये राजस्थान में है। चंबल कहाँ से, ये एमपी से निकली, एमपी से जनपावा पहाड़ी से ये राजस्थान में जा रही कौन सी नदी, चंबल नदी। और फिर जाके यमुना में मिल जा रही यूपी में। कौन सी नदी थी, चंबल। तो चंबल नदी पे ये परियोजना बन रही है, इसलिए इसका नाम चंबल परियोजना है। तो चंबल परियोजना में 3 बांध बन गए और जहाँ बांध बना है वहाँ झील बन जाएगी। मैंने बताया था पानी जब ठहरेगा तो झील बनेगी ना। तो गांधी सागर कहाँ है, एमपी में। ये एमपी में ही है। ये भी पूछता है कि सागर कहाँ है, गांधी सागर एमपी में। और राणा सागर और जवाहर सागर कहाँ है, जवाहर सागर तो नहीं पूछा। राणा सागर और कोटा सागर, ये कोटा शहर है किसका, राजस्थान का। तो ये दोनों राजस्थान में हैं। कौन कौन, राणा, क्योंकि राणा प्रताप भी आप लोग नाम सुने होंगे, तो कहाँ राजस्थान के थे ना, तो वही समझ लीजिएगा उसी से। राणा सागर और कोटा सागर कहाँ हैं बांध, राजस्थान में। और लेकिन गांधी सागर एमपी में। और नदी कौन सी है, ये दामोदर नदी। तो इस परियोजना का नाम क्या है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ओ सॉरी, दामोदर नदी कहाँ से आ गई, चंबल नदी है ना, एमपी से निकल करके एमपी राजस्थान, फिर यूपी में यमुना की सहायक, यमुना से मिल जा रही है। तो इस पर कौन कौन से बांध बने हैं, गांधी सागर एमपी में, राणा सागर और कोटा सागर जवाहर सागर राजस्थान में। राणा सागर महत्वपूर्ण है, तो राणा सागर राजस्थान में, गांधी सागर एमपी में। और एमपी और राजस्थान दो राज्यों में इसमें सिंचाई होगी और जल विद्युत का उत्पादन होगा। ठीक है, अगली परियोजना हमारी, एक परियोजना पंजाब की ही छूट गई है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अभी हमने बताया था यहाँ भाखड़ा नागल परियोजना यहाँ सतलज पे बनी थी, लेकिन सतलज और ब्यास के संगम पर, यहाँ ब्यास नदी और सतलज नदी का संगम हो रहा है। यहाँ पे सतलज और ब्यास नदी के संगम पे हरिके बैराज बना है। कौन सा बैराज, वहाँ मैंने बनाया था भाखड़ा नागल बांध। यहाँ हरिके बैराज बना है। कौन सा बैराज, हरिके बैराज बना है। यहाँ से एक नहर निकली है, उसका नाम इंदिरा नहर है। कौन सा नहर, इंदिरा नहर। 649 किमी, मैंने बताया था भारत की सबसे लंबी नहर, सबसे बड़ी नहर कौन सी है, इंदिरा नहर। 649 किमी यहाँ रोक करके नहर को पूरे राजस्थान में, राजस्थान के सूखे वाले क्षेत्र में पानी पहुंचाया जा रहा है। कहाँ से, हरिके बैराज से। और परियोजना का नाम क्या है, मैंने बताया इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, और सतलज नदी और कौन सी दूसरी नदी है, ब्यास नदी, इन दोनों के संगम पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनी। इंदिरा नहर निकल रही है और बैराज का नाम क्या है, हरिके बैराज। इतना ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इंदिरा नहर परियोजना अगर आए तो यहाँ पंजाब के एकदम किनारे पे बना देंगे। और सतलज और ब्यास के संगम से बन रही है। और भारत की सबसे लंबी नहर 649 किमी इंदिरा नहर पूरे राजस्थान में के असिंचित क्षेत्रों को सिंचित कर रही है राजस्थान। और ये पंजाब में तो जाएगी, पंजाब से तो होकर जा ही रही है। ठीक है, और
सबसे लंबी नहर 649 किमी है ही है, तो बता ही दिया। अब यहाँ आ गए महानदी पे ही। यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ से ही एक और नदी निकली थी, उधर सोन निकली थी, इधर कौन सी नदी गई थी, नर्मदा। अभी नर्मदा भी पढ़ाएंगे। और इधर महानदी। तो महानदी पे उड़ीसा में, उड़ीसा और मान लीजिए कि ये कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे ही है, लेकिन लगभग उड़ीसा में ही है। ये हीराकुंड बांध है। कौन सा है? हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, ऊंचा बांध अभी ने बताया था भाखड़ा नागल बांध। कौन सा बांध था? भाखड़ा नागल। और हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, 4800 मीटर, लगभग 5 किलोमीटर लंबा, लंबाई में ऐसे। ऊंचाई तो इसकी 65 मीटर ही है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। महानदी पे बना है। कहाँ? उड़ीसा में। अब ये महानदी निकल रही थी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होते हुए से निकल जाएगी। ये राज्य उड़ीसा है। तो हीराकुंड बांध कहाँ बना है? महानदी, उड़ीसा, महानदी पर बना है, उड़ीसा में। तो हीराकुंड परियोजना कहाँ है? उड़ीसा में। आप दर्शा देंगे। और इसकी विशेषता क्या है कि ये सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड। ठीक है। और एक परियोजना महत्वपूर्ण, टिहरी बांध परियोजना। टिहरी कहाँ है? ये उत्तराखंड का, उत्तराखंड में टिहरी। यहाँ गंगा नदी का नाम उत्तराखंड में क्या है? भागीरथी। तो भागीरथी पे बना है ये टिहरी बांध। या नाम सुने होंगे कि टिहरी में गंगा को रोका गया है, तो मतलब काफ़ी बड़ा बांध है। भागीरथी नदी, जिसको गंगा का पूरा नाम है, मतलब पहले भागीरथी के नाम से ही आती है, ऊपर उत्तराखंड में बहती है ना, भागीरथी और प्लस भीलंगाना, 2 नदियों पे संगम पे टिहरी बांध बना है। ठीक है। सिंचाई कहाँ हुई आप समझ ही रहेंगे, उत्तराखंड, यूपी में। और एक सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये एमपी में। यहाँ से हमने बताया था कौन सी नदी है ये आपकी, नर्मदा। नर्मदा इतनी है। तो इस पे एक बांध बना है यहाँ पे, सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध है? सरदार सरोवर। ये 1945 से बनना शुरू हुआ, आज जाके 2020 में कंप्लीट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था बांध बनने से कई सारे नुकसान हैं। इस बहुत बड़ा बांध है, इन क्षेत्रों की पूरी ज़मीन डूब गई है। तो यहाँ के लोगों को पलायन होना पड़ा, कि न कि खेती के लिए ज़मीन बची इनके लिए, और यहाँ का जंगल भी क्योंकि पानी बराबर भरा रहेगा तो कैसे खेती होगी। बहुत बड़ा बांध है। कौन सा बांध? सरदार सरोवर। किस नदी पे बन रहा है ये? नर्मदा नदी पे। तो इसकी सिंचाई तो होगी गुजरात में होगी, एमपी में ही है ये। नीचे कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र होगा। ये राजस्थान में भी जाएगी इन क्षेत्रों में। 4 राज्यों में सिंचाई हो रही है इसकी। और जल विद्युत भी जा रही है 4 ही राज्यों में। कौन कौन? गुजरात है, ये राजस्थान है, ये नीचे महाराष्ट्र है, इधर एमपी है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान होगा इससे एमपी को ही, क्योंकि एमपी की ज़मीन ज़्यादा जा रही है। तो ये सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पे बना है, यहाँ गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर। ठीक है। नर्मदा घाट परियोजना इसका नाम है। बांध कौन सा है? सरदार सरोवर। सरदार सरोवर बांध। एक बांध इसमें और बना है, नर्मदा बांध, यहीं एमपी में ही। और ये एमपी और गुजरात के बॉर्डर पर सरदार सरोवर बांध है, और यहाँ नर्मदा बांध है। 2 बांध बना है। और देखिए, इन परियोजनाओं को बताने का उद्देश्य केवल इतना है कि यहाँ पे पूछ लिया कि मैं आपको कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ है, तो आप यहाँ दर्शा देंगे। या टिहरी परियोजना कहाँ है, पूछेगा आपसे, यही पूछेगा टिहरी परियोजना कहाँ है, तो यहाँ उत्तराखंड में आप दर्शा देंगे कि यहाँ टिहरी परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना यहाँ दर्शा देंगे। हाँ। हरिके बैराज कहाँ है, यहाँ दर्शा देंगे। हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा में दर्शा देंगे। कहाँ है हीराकुंड? यहाँ है। ठीक। ऐसे ही पूछ लेता है तेलंगाना के 2 बांध, हुसैन सागर, निजाम सागर। ये तेलंगाना राज्य है, यहाँ की सीमा नहीं बनी थी, देख लीजिए। यहाँ हुसैन सागर, निजाम सागर। कौन सागर हैं? मैंने बताया कि जब ये कृष्णा नदी पर हैं। ठीक है। कौन सी नदी है?
कृष्णा नदी, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे। हुसैन सागर, निजाम सागर, ये तेलंगाना में 2 बांध बने। कृष्णा नदी को बांध बना करके रोक करके यहाँ पे जल विद्युत पैदा होगी। तो इन सागरों का नाम इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है कि हिसाम सागर, निजाम सागर कहाँ है तेलंगाना में। अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया था जब केरल पढ़ा रहा था तो पेरियार नदी है, तो पेरियार नदी पे पेरियार बांध, पेरियार झील कुछ भी पूछे तो कहाँ बना देंगे आप? केरल में बना देंगे। तो ऐसे ही कुछ प्रमुख नाम मैंने बता दिया। जैसे फरक्का है, फरक्का पश्चिम बंगाल में है। यहाँ फरक्का, फरक्का बांध कहाँ बना है? ये गंगा पे बना है। कहाँ? ये पश्चिम बंगाल में गंगा पे बना है फरक्का बांध। तो पूछ लेगा फरक्का परियोजना कहाँ चल रही है या फरक्का बांध किस नदी पे बना है, तो गंगा नदी पे। और कहाँ बना है? तो पश्चिम बंगाल में। यहाँ बना देंगे मैप में। तो ये मैपिंग टॉपिक आपका लगभग पूरा हो चुका है। और एक बार मैप में आप लोग देख लीजिएगा। और अगर ये कंप्लीट आपको पॉइंट न याद आए कि पश्चिम बंगाल में कहाँ है फरक्का, तो अगर आप यहाँ भी बना देते हैं यहाँ के बजाय, तो उतना गलत नहीं। लेकिन आप बनाइएगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता है तो आप ना बनाएं, ठीक। अब इस तरफ ना दर्शा दीजिएगा। इसी साइड में पश्चिम बंगाल में है, गंगा नदी है, तो गंगा नदी पे ही तो दर्शाएंगे फरक्का बांध, ठीक है। तो आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे, ठीक है। धन्यवाद।